नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पूरी के यूट्यूब चैनल में। मैं रोशन लाल, प्राध्यापक गणित, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से जो मैथ +2 का सिलेबस कम किया गया है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, उसको डिस्कस करेंगे। जो साइट पे सिलेबस में नीचे डिलीटेड टॉपिक लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक उनमें हुई है। ऊपर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें काफ़ी टॉपिक्स जो है वो कम किए हैं, लेकिन नीचे जो डिलीटेड टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें 7th चैप्टर ऑनवर्ड तो कुछ एक्सरसाइजेज लिखी हैं और उसमें कुछ ऐसी हैं जो टॉपिक्स में इनके इंक्लूड नहीं होती या टॉपिक में कवर नहीं होती। यानी एक ही टॉपिक में जब कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उनमें से यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक कम किया है तो वो दिया हुआ उसमें। वैसे जो डिफरेंट टॉपिक्स हटाए गए हैं वो डिटेल में नीचे नहीं दिए, तो ऊपर जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से जो ये पाया गया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो कम किए गए हैं, तो उसका एक डिटेल जो है वो आपके सामने है। 12th क्लास का ये डिलीटेड सिलेबस, चैप्टर नंबर है 1 to 13। उसके बाद ये जो हमारी NCERT की बुक है, NCERT की बुक में जो आगे टॉपिक्स दिए हुए हैं चैप्टर में, जो भी कॉलम वाइज जो लिखा हुआ है, तो उसका सीरियल नंबर स्टार्ट में जो प्रीफेस होता है, सूची होती है, जो लिस्ट होती है स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो उसमें कौन सा सीरियल नंबर हटाया गया है और उसका टॉपिक क्या है, नेम ऑफ द टॉपिक, यानी कौन सा टॉपिक किस सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है। तो ये जो है जो नया सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है उसी के साथ ऊपर लिखा हुआ है, उसमें टॉपिक्स नहीं है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी इक्वेशन है, कौन सी एक्सरसाइज जो है वो एग्जैक्ट एक्सरसाइज जो है वो कौन सी हटाई गई है या किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आने हैं ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो वो हमने देखा है कि ये एक्सरसाइजेज बनती हैं, जिसमें कुछ एक तो एक्सरसाइजेज के बारे में तो अभी थोड़ा संदेह है कि कितना सिलेबस कम किया गया कितना नहीं, अदरवाइज 95% ये डिलीटेड एक्सरसाइजेज। चैप्टर 1 में 1.4 जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इसमें एक्सरसाइज है ये 1.3, ये कंप्लीट जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है। अभी जो मार्च 2021 में +2 मैथ का एग्जाम होना उससे। सेकेंड चैप्टर में 2.3 जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इस पे 2.2 एक्सरसाइज है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में ये, और तो काफ़ी सारी इसमें प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व थी, तो ये हटाया गया है एक्सरसाइज 2.2। थर्ड चैप्टर में 3.7 और 3.8 ये दो टॉपिक्स जो कम किए गए हैं। 3.7 तो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, और इसी में है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। टॉपिक एक ही है ये मैथमेटिक्स में हमारा, और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी एक ही है 3.4, ये सिलेबस से कम की गई। चैप्टर 4 मैट्रिसेस का ही है, ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। इसमें 4.3 टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो ये सिलेबस से कम कर दिया गया है, और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है 4.2। ये भी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी और काफ़ी टाइम लगता था इसको करने में, कई बार बच्चे इसको थोड़ा टफ भी मानते थे, तो ये भी कम कर दी गई है। चैप्टर 5, इसमें 5.8 जो लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.8, ये आपकी कम कर दी गई। 6th चैप्टर में से दो टॉपिक हटाए गए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड अप्रोक्सीमेशन, यानी 6.2 और 6.5। ये तो है सीरियल नंबर टॉपिक्स के जो टेबल हमारी शुरुआत में दी है बुक में, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइजेज हैं, तो रेट ऑफ चेंज की एक्सरसाइज 6.1 और अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज 6.4, ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो छठे चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कम किए गए। तो ये तो हमारा है फर्स्ट बुक जो आपकी मैथमेटिक्स की NCERT की, उसमें से ये एक्सरसाइजेज कुल मिला के 3, 3, 6 और 7 एक्सरसाइजेज ये कम की गई। उसके बाद जो सेकंड बुक है इंटीग्रेशन से जो स्टार्ट होती है इंडेफिनेट इंटीग्रल से, तो उससे आगे ऑनवर्ड, तो इसमें
डेफिनेट इंटीग्रल, और उससे पहले ये है एक्सरसाइज 7.7। ये स्पेसिफिकली जो है वो जो नीचे डिलीटेड सिलेबस लिखा है, टॉपिक तो ये उसमें इन्वॉल्व है, लिखा हुआ ऊपर जो सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन जो सिलेबस में नीचे टॉपिक लिखा उसमें स्पेसिफिकली खुद ही लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.7। तो एक तो ये एक्सरसाइज और एक ये टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल, तो एक ये जो है वो हटाया गया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड तो एक्सरसाइज है 7.8 और 7.7 खुद ही लिखा हुआ नीचे। तो इट मीन्स कि ये दो एक्सरसाइज जो है वो एक 7.7 इनडेफिनेट इंटीग्रल की और 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल की हटा दी गई हैं, दोनों कम कर दी गई। उसके बाद एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो इसमें 8.3 टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और इसके एक्सरसाइज है बेस्ड 8.2। तो ये भी सिलेबस से कम कर दी गई है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया अंडर एक कर्व ही रहेगा, यानी एक ही कर्व के अंडर और एक्सिस के इन बिटवीन एक्सिस एंड कर्व जो एरिया है वो तो है, लेकिन एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो हटा दिया गया। 9th जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन सॉल्यूशन इज गिवन, ये जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें नहीं है। इट मीन्स ये हटा दिया गया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है 9.3। और ये जो सेकंड है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये स्पेसिफिकली उसमें मेंशन है नीचे डिलीटेड सिलेबस में। इसका मतलब जो एक्सरसाइज है 9.6 एक ये हटी है इसमें से, और एक 9.3 दो एक्सरसाइजेज ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी कम हुई। यदि बात करें हम 11th चैप्टर की, लाइन एंड प्लेन 3D ज्योमेट्री की आप कह सकते हैं, तो इसमें 3 तरह की क्वेश्चन उसने कम किए हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये एंगल के बारे में ही तीनों टॉपिक कम किए हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो है जो एक्सरसाइज है 11.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 to 13, 10 से लेकर 13 तक 3 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। बाकी 11.2 एक्सरसाइज रहेगी, उसमें काफ़ी सारे दूसरे टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 to 13 ये जो है हट जाएंगे। इनमें एंगल बिटवीन टू लाइंस के क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये दोनों टॉपिक एक ही एक्सरसाइज में कवर किए गए हैं। एक्सरसाइज 11.3, इसमें और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो केवल क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा लगता है कि ये दो ही क्वेश्चन जो है इस हिसाब से एक्सरसाइज 11.3 से कम हो पाएंगे, बाकी एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी और वो करनी। तो ये 11th के बारे में। इसके बीच में जो 10th चैप्टर आपका बचता है उसमें वेक्टर्स वाला, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिलीशन नहीं है, कहीं सिलेबस कोई कम नहीं किया गया, वो सारा आपका एज इट इज रहेगा। तो 11वां जो 3D ज्योमेट्री है उसमें ये एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन एंड प्लेन्स ये कम किया गया। जो 12th चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें जो लास्ट चैप्टर टॉपिक है 12.3 डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये 12.3 कहाँ लिखा होगा कि जहाँ आपकी शुरू में टेबल बनी हुई है बुक के स्टार्ट में, उसमें ये सब टॉपिक है, लेकिन एक्सरसाइज है इस पे बेस्ड 12.2, तो ये आपके सिलेबस से हटाई गई है। लास्ट जो चैप्टर हमारा 13 प्रोबेबिलिटी का, उसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ें जो है जो सिलेबस मेंशन्ड है ऊपर, उसमें ये दोनों चीज़ें या ये दोनों टॉपिक्स उसने नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हटाए गए हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये जो नीचे डिलीटेड सिलेबस है वहाँ मेंशन है कि ये टॉपिक जो है वो डिलीटेड में है, और ये सिलेबस में मेंशन नहीं है ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम किया गया है। तो ये सब टॉपिक है, इसके आगे दूसरा भाग भी है रैंडम वेरिएबल्स और इस तरह बाइनोमियल। तो इसमें थोड़ा अभी कंफ्यूजन रहेगा कि कितना जो है वो हटा है, कितना जो है वो सिलेबस में है कुल मिला के। लेकिन देखने पे ये लगता है कि एक्सरसाइज जो 13.4 है वो आपकी ऑलमोस्ट शायद डिलीट हो जाएगी, उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस बचेंगे करने को, और 13.5 पार्शली जो है वो उसमें काफ़ी कम हो जाएगी, वो कुछ क्वेश्चन शायद हमें उसमें करने पड़े, खासकर रैंडम वेरिएबल के
और मीन एंड वेरिएंस के जो उसमें से कम हो जाएंगे। तो ये कुछ सिलेबस है जो आपका आने वाले जो मार्च 2021 में आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होना है कि उसमें से जो सिलेबस कम किया गया है। बाकी जो सिलेबस है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ रखे गए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार करेंगे। और यदि आगे भविष्य में कोई किसी प्रकार का बोर्ड की ओर से कोई स्पेसिफिकली सिलेबस के बारे में कुछ मार्गदर्शन हुआ या वहाँ से कोई आदेश आते हैं, किसी भी तरह की डायरेक्शन आती हैं, तो आपको फिर जो है वो कन्वे कर दी जाएंगी। फिलहाल जो है वो, क्योंकि जो उसने सिलेबस बोर्ड के जो लिंक दिया है, लिंक पे जो सिलेबस है उस पर क्लियरली नीचे नहीं दिया कि ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो हमने बुक के जो सब टॉपिक्स देख के उसमें से निकाला है और ऑलमोस्ट वही सिलेबस है ये जो CBSE के द्वारा भी कम किया गया था, तो हरियाणा बोर्ड द्वारा भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस कम किया गया जो CBSE ने दिया था। तो ये आपके लिए एक विशेष जानकारी थी। तो बाकी जो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ आगे। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी जो है सहायक होगी अपनी तैयारी करने में या अपना फ्यूचर प्लान बनाने में। तो हैव ए नाइस डे।